हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल मूवमेंट टर्म्स के बारे में। तो जो हमारे जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। तो वो जिस तरह से मूवमेंट करते हैं उन्हें हम किन टर्म्स से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल मूवमेंट टर्म्स, ठीक है, स्पेशल मूवमेंट टर्म्स हैं कुछ जो हमारी बॉडी करती है या फिर जो हमारे जॉइंट्स जो है वो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आता है फ्लेक्शन। तो देखिए फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं हम बेंडिंग, ठीक है, बेंड होना। तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे कि हमारी जो लिम्स है वो हो गई, जो आईज है वो चीज़ हो गई, ठीक है, आईज के अंदर। तो ये सब किस तरह से मूवमेंट करते हैं। तो फ्लेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज एंकल बिटवीन टू बोन्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये क्या है, मेरा हैंड है, ठीक है, तो ये आर्म है और ये आगे क्या है, फोर आर्म है। तो डिक्रीज हो जाना एंगल, तो ये 180 डिग्री का एंगल है, तो इसका इस तरह से डिक्रीज हो जाना, लगभग 45 डिग्री का एंगल रह गया। हमें सिर्फ एंगल देखना है, डिग्री नहीं देखनी, सिर्फ एंगल देखना है। तो ये एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ क्या था, बिल्कुल प्लेन था, अभी धीरे धीरे क्या हो गया, ये एंगल डिक्रीज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इस तरह से फ्लेक्शन कहलाएगी, जब दो बोन्स के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ह्यूमरस बोन है, यहाँ क्या रेडियस और अल्ना है, इन दोनों के बीच का जब ये एंगल कम हो गया तो ये कहलाता है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, दो बोन्स के बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है। सेम इसी तरह हमारी लेग के अंदर जो हमारा नी है, अगर हम अपनी जो लोअर लिम्ब में नीचे वाला पोर्शन है, ये कहें कि ये थाई, ऊपर थाई आ गई और उसके नीचे टिबिया और फिबुला वाला जो पोर्शन है, अगर उस नी से हम उसे बेंड करेंगे, नी से अगर उसे बेंड करेंगे तो वो जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो कंडीशन कहलाती है फ्लेक्शन, यानी कि दो बोन्स के बीच का एंगल कम हो जाना फ्लेक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है एक्सटेंशन। तो जस्ट फ्लेक्शन का अपोजिट कि दो बोन्स का बीच का जो एंगल है उसका इंक्रीज हो जाना या बढ़ जाना, है ना। तो जैसे कि ये क्या था, फ्लेक्शन था, बढ़ गया। अब ये, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्या था, डिक्रीज हो गया, तो फ्लेक्शन हुआ। जैसे ही दो बोन्स के बीच का एंगल बढ़ा, अब बढ़ गया, तो ये कंडीशन कहलाएगी एक्सटेंशन। इसके बाद आता है हाइपर एक्सटेंशन। ये तो एक्सटेंशन है, इससे भी ज्यादा एक्सटेंशन, जैसे कि ये हमारा हेड है, तो ये चीज हुई फ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि हेड और जो हमारी चेस्ट है इसके बीच का एंगल कम हो गया, फ्लेक्शन। ये हुई एक्सटेंशन। और ये अगर हम बिल्कुल बैक में चले जाएं, है ना, अपने हेड को बिल्कुल बैक में ले जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपर एक्सटेंशन कहलाएगा। उसके बाद आता है अबडक्शन। देखिए अबडक्शन और अडक्शन होता है, जैसे कि ये हमारी वर्टिब्रा है, तो इसे बोलते हैं हम मिड लाइन, मिड लाइन वर्टिब्रा, यानी कि ये है हमारी मिड लाइन, बिल्कुल सेंटर से। हमारी बॉडी की मिड लाइन क्या है, हमारी बॉडी का बिल्कुल ये सेंटर वाला पोर्शन। तो पीछे से देखें तो जो हमारी वर्टिब्रा है वो बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंटर में है, यानी कि मिड लाइन बनाती है हमारी बॉडी की। तो अबडक्शन का मतलब, अबडक्शन, अब ए बी मतलब एब्सेंट, यानी कि मिड लाइन के पास नहीं है, एब्सेंट है वो मिड लाइन से, यानी कि अगर मिड लाइन से क्या हो गया, दूर हो गया। जैसे कि हम सीधे खड़े हैं तो ये हैंड, ये हमारी बॉडी की तरफ है, बॉडी से दूर चला गया, अब ये क्या हो गया, अबडक्शन हो गया। तो यहां से अगर हम अपनी मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हैं, बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा अडक्शन, वो कहलाएगा अडक्शन। ऐड कर देना, ADD ऐड। अबडक्शन ए बी एबसेंट, यानी कि मिड लाइन के पास नहीं है, एबसेंट है, अबडक्शन हो गया। अडक्शन में क्या होगा,
ऐड कर देंगे उस चीज को, बॉडी की तरफ ले आएंगे। तो इसमें क्या है, टुवर्ड मिड लाइन। तो अबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन एंड अडक्शन मीन्स टुवर्ड मिड लाइन। इसके बाद आता है रोटेशन और सरकमडक्शन। दो चीजें होती हैं, एक है रोटेशन और दूसरा है सरकमडक्शन। रोटेशन और सरकमडक्शन सिमिलर है, डिफरेंस इनमें क्या रहता है, रोटेशन जो हमारी बॉडी का पार्ट है सिर्फ उसी के, उसका जो एंगल है उसी एंगल तक सीमित रहता है। जैसे कि ये हैंड है, इसे हमने इस तरह से घुमाया तो जो बोन्स थी उसके आसपास ही क्या हो रहा है, एंगल उसकी उसी के एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रही है ना, घूम रहा है। तो अगर वहीं क्या हो, उसी के एक्सिस पे या बोन के उसी एक्सिस पे क्या हो, रोटेशन हो या फिर एंगल चेंज हो इस तरह से, तो ये कहलाएगा रोटेशन। फिर आया सरकमडक्शन। सरकमडक्शन पूरे का पूरा क्या है, घूम जाना इस तरह से। जैसे ये हैंड है तो यहां से क्या है, ये पूरे का पूरा इस तरह से सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो ये कहलाएगा सरकमडक्शन। तो दो चीजें आती हैं, एक रोटेशन और दूसरा सरकमडक्शन। रोटेशन उसी एक्सिस पे ये मूव करेगा, उसी एक्सिस पे मूव करता है एंटीरियरली पोस्टीरियरली, ये कहलाता है रोटेशन। और अगर उसी एक्सिस पे लॉन्ग क्या करता है, ये हो गया प्रोक्सिमल पास वाला, ये हो गया डिस्टल, तो उसी पोर्शन का या जो डिस्टल वाला पोर्शन है, यहाँ से प्रोक्सिमल जुड़ा हुआ है, डिस्टल दूर वाला क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है सरकमडक्शन। इसके बाद आता है सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या है ये दोनों, तो जैसे कि ये हमारा हैंड है, तो इसका ये पोर्शन क्या कहलाएगा, सुपिनेशन कहलाएगा, सुपीरियर पोर्शन। लेकिन इस तरीके से नहीं, ऐसे इस तरह से अगर हम अपने हैंड को करते हैं तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, सुपिनेशन। और अगर इसे टर्न कर देंगे तो ये डोर्सल वाला पोर्शन कहलाएगा प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, तो ये दो होते हैं। सुपिनेशन सुपीरियर सरफेस आप बोल सकते हैं या ऊपर वाली सरफेस, सुपिनेशन इसे टर्न किया, उल्टा कर दिया, तो ये कहलाएगा प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन। इसके बाद है डोर्सीफ्लेक्शन। जैसे कि हमारा हैंड है, इसका ये पोर्शन क्या है, डोर्सल सरफेस हो गई, उल्टी सरफेस हो गई। उसी तरह से हमारे जो फुट है, फुट का ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे सोल नहीं, तलवा नहीं, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, डोर्सल कहलाता है। डोर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, देखो डोर्सल में, डोर्सल वाले पोर्शन में इस जो हमारा फुट है उसके डोर्सल पोर्शन में क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि हमारा जो पैर है वो, ये मान लो कि हमारे टोज है, ये हमारा पैर, तो इस तरह से ऊपर को उठेगा, यानी कि ऊपर को उठाने पे सोल दिखेगा, है ना, इस तरह से एंकल वाले जॉइंट से ऊपर, एंकल नहीं सॉरी, हाँ, ऊपर को इस तरह से उठा देना पैर, तो वो कहलाएगा डोर्सीफ्लेक्शन। लिख देती हूँ, डोर्सीफ्लेक्शन में क्या आएगा, जो हमारा फुट है, फुट की डोर्सल जो सरफेस है, डोर्सल सरफेस उसकी तरफ, फुट की डोर्सल सरफेस की तरफ इस तरह से ऊपर को मूव करवा देना, है ना, फुट की डोर्सल सरफेस की तरफ मूव करवा देना, है ना। नीचे से सोल फिर दिखेगा हमें थोड़ा सा, ये फुट का डोर्सल स्पेस है, इस तरह से ऊपर को उठा दिया तो नीचे से सोल दिखाई देने लगता है, तो वो कहलाता है डोर्सीफ्लेक्शन। यानी कि फुट की डोर्सल वाली जो सरफेस है उसमें फ्लेक्शन करवा देना, उस एंगल को कम कर देना। यानी कि जो हमारे टोज होंगे या फिर फुट की जो फिंगर्स है वो किसकी तरफ मुड़ जाएंगी, हमारा जो टिबिया और फिबुला है ऊपर की तरफ, उसकी तरफ, ठीक है। इसके बाद आता है इनवर्जन और अवर्जन। दो चीजें हैं, इनवर्जन, इन मतलब अंदर की तरफ, अवर्जन ई मतलब एक्सटीरियर या एक्सटर्नल, बाहर की तरफ। क्या होगा, तो अगर हम अपने पैर के सोल को अंदर की तरफ घुमाते हैं, अंदर यानी कि मिड लाइन की तरफ, जैसे कि ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है, तो पैर को मिड लाइन की तरफ अगर घुमाएंगे तो जो हमारा प्रेशर है वो कहाँ पड़ेगा, जो इधर
लिटिल फिंगर वाली पैर की जो हमारी लिटिल फिंगर है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यानी कि मान लीजिए ये हमारा फुट है, तो ये फुट ऐसे था, है ना, ये फुट कैसे था, ऐसे था, तो इस तरह से उठा देना, ठीक है, अंदर की तरफ। पैर हमारे ऐसे सीधे हैं, पैरों को इस तरह से उठा देना कहलाएगा इन्वर्जन। और जिस तरफ हमारा टो है, अंगूठा है, उससे इस तरह बाहर की तरफ उठा देना, वो कहलाएगा अवर्जन। तो फुट में होती हैं दोनों, इनवर्जन और अवर्जन। उसके बाद आता है ओपोजिशन। तो ओपोजिशन क्या होता है, जो हमारा थंब है, ओपोजिशन मतलब ये हमारा थंब और ये हमारी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, तो थंब की तरफ इन फिंगर्स को लेके आना, ये कंडीशन कहलाएगी ओपोजिशन। थंब और फिंगर इन्हें मिला देना, थंब और ये फिंगर इन्हें मिला देना। तो इस तरीके से जो पोजीशन बनती है या जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं ओपोजिशन। उसके बाद आता है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ाना, किस चीज को बढ़ाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे शोल्डर है, ठीक है, क्या है, ये हमारे शोल्डर है, इन्हें अगर इस तरह से अपवर्ड लेके जाए तो क्या हो, सुपीरियरली लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना। तो जैसे ये हमारे शोल्डर हैं, इन्हें हमने क्या किया, इस तरह से ऊपर की तरफ ले गए, तो ये कंडीशन कहलाई एलिवेशन। और यहां से ये नीचे की तरफ लेके आए, ये कंडीशन कहलाई डिप्रेशन। तो दो टर्म्स है यहाँ पे, फर्स्ट है एलिवेशन, दूसरी है डिप्रेशन। एलिवेशन शोल्डर्स हैं, इन्हें इस तरह से ऊपर ले गए, एलिवेशन यहां से नीचे ले आए, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में क्या होता है कि मूव करवाना आगे की तरफ, प्रोट्रैक्शन कहलाएगा, और रिट्रैक्शन में बैकवर्ड मूव होगा। इसमें क्या मूव हो रहा है, मूव हो रहा है आगे की तरफ, और इसमें मूव हो रहा है पीछे की तरफ, बैकवर्ड। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारी नेक है और ये जो है, तो इसे हम इस तरह से आगे की तरफ निकालेंगे, आगे की तरफ इस तरह से, ये कहलाएगा प्रोट्रैक्शन। और इसे पीछे की तरफ ले जाना, ये मिड लाइन है, ये हमारी मिड लाइन पे खड़ा है बॉडी का, लेकिन इससे ये पीछे ले जाना, बॉडी हमारी वही है, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया, जा और नेक को आगे ले गए, बॉडी वहीं रहेगी, बॉडी की पोजीशन सेम है, नहीं चेंज हुई, लेकिन जो ये पोर्शन था जो और नेक वाला, इसे हमने क्या किया, आगे ले गए, आगे की तरफ निकाल लिया, प्रोट्रैक्शन। पीछे की तरफ ले गए तो रिट्रैक्शन। सेकंड एग्जांपल इसका दे सकते हैं, जैसे कि हमारी टंग है ना, तो टंग को अगर हम बाहर निकालें इस तरह से, ये कहलाएगा प्रोट्रैक्शन, और बाहर से अंदर लेके जाएं तो ये कहलाएगा रिट्रैक्शन। तो ये थी हमारी जॉइंट मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जॉइंट मूवमेंट है, लेकिन जो टंग वाला एग्जाम्पल है वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। जॉइंट्स कौन से, जो हमारे नेक, ये जो हमारी जो है यहाँ जॉइंट होता है, इस जॉइंट की मूवमेंट प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करवाती है। जैसे कि इस जो को और नेक को आगे की तरफ ले जाना, बॉडी वही रहेगी, ये आगे चला जाएगा प्रोट्रैक्शन, पीछे की तरफ चला जाएगा तो रिट्रैक्शन। तो इजीली आप इसे समझ सकते हैं टंग के एग्जांपल से, ये टंग, बॉडी वही है, टंग बाहर निकल के आई है, तो इट मीन्स प्रोट्रैक्शन, और टंग अंदर चली गई, बाहर से अंदर हम ले गए, तो ये कहलाएगा रिट्रैक्शन। तो ये थे कुछ स्पेशल टर्म्स जो कि जॉइंट मूवमेंट्स की टर्म्स है। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।